तो भाइयों अभी-अभी यूएफसी 321 इवेंट खत्म हुआ और इस इवेंट की एक बहुत बुरी एंडिंग हुई जिसके मेन इवेंट फाइट जिसका सबको इंतजार था, उस फाइट को एक नो कॉन्टेस्ट फाइट घोषित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर टॉम एस्पिनल को आई पोक कर दिया सिरिल गेन ने। अब इसके बाद अपनी एमएमए कम्युनिटी में बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हो चुकी है जिसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है सिरिल गेन ने जानबूझ के आई पोक करा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि टॉम एस्पिनल ने यहाँ पे फाइट को इवेड करा, फाइट से फेक इंजरी करी, यहाँ पर वो कंटिन्यू कर सकता था क्योंकि वो फाइट हार रहा था इसलिए उसने यहाँ पर फेक आई पोक इंजरी दिखाई और फाइट से भाग गया। बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। जॉन जोन्स का रिएक्शन आया है, एलेक्स परेरा का रिएक्शन आया है, क्या ये फाइट दोबारा से बुक हो सकती है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो के अंदर आंसर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों यूएफसी 321 की बात करें स्पेसिफिकली तो इस इवेंट की हम ऑलमोस्ट 3-4 महीने से इंतजार कर रहे थे और इसका ऐसा एंड होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। ऑब्वियसली भाइयों ये इवेंट के अंदर जो फाइट डाली गई थी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फाइट ही यहाँ पर मेन इवेंट फाइट थी। इसी का ही सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार था। लोग यहाँ पर 3-3 बजे रात को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर 3:30 बज रखे हैं, तो इस टाइम पर लोग जागे हुए थे इसको इवेंट देखने के लिए और इसकी इतनी बुरी एंडिंग यहाँ पे निकल के आई। ऑब्वियसली भाइयों यूएफसी 321 की बहुत हाइप थी। दो ऐसे फाइटर्स यहाँ पर हेवीवेट डिवीजन के सबसे फास्टेस्ट स्विफ्ट स्ट्राइकर्स माने जा रहे थे, सिरिल गेन और टॉम एस्पिनॉल। उनकी एक खतरनाक स्ट्राइकिंग देखने को मिलेगी। फर्स्ट राउंड चल रहा था, यहाँ पर मजा भी आ रहा था देखने में बहुत ज्यादा। फिर उसकी इस तरीके से एंडिंग निकल के आई, आई पोक से फाइट एंड हो गई जो कि बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग था। तो सबसे पहले यहाँ पर यूएफसी 321 की बात करें, ओवरऑल इवेंट अगर आप सब मानोगे बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे सेट हो गया था इस इवेंट का। प्रीलिम्स के अंदर ही भाई हमको खतरनाक नॉकआउट्स देखने को मिले। किलियन सालकिल ने नासरत हाकपरस का एक बहुत तगड़ा नॉकआउट निकाला। क्या क्रेजी फाइटर है किलियन सालकिल, इस साल 3 विक्ट्रीज ले ली है उसने। डेफिनेटली जो नेक्स्ट फाइट उसकी होगी वो लाइट वेट डिवीजन के यहाँ पर किसी टॉप रैंक्ड अपोनेंट के अगेंस्ट होगी। फिर यहाँ पर हमने देखा कि अलेक्जेंडर राकिच का एक जैब से नॉकआउट कर दिया आजमात ने, वो एक नॉकआउट देखने को मिला। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो बहुत अच्छा पेस सेटअप कर दिया था इस इवेंट का, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इस इवेंट में। फिर उमर नुरमागोमेडोव मारियो बेटिस्टा की भी एक काफी तगड़ी फाइट हुई। उमर नुरमागोमेडोव को अच्छी खासी टक्कर दे दी थी यहाँ पर मारियो बेटिस्टा ने, बट उमर नुरमागोमेडोव ने एक कंफर्टेबल विन निकाला इस फाइट के अंदर। एक डिसीजन विक्ट्री उनको मिल गई है। और तो और भाई को मेन इवेंट के अंदर यहाँ पे मैकेंजी डन नई वुमेन स्ट्रॉवेट चैंपियन बन चुकी थी। अब बात करते हैं यहाँ पर अपनी मेन इवेंट फाइट के बारे में। अब भाई मेन इवेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग था टू बी ऑनेस्ट। जिस तरीके से ये फाइट एंड हुई थी किसी ने भी इसको एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब इस फाइट के अंदर आप सबको बताऊं तो फर्स्ट राउंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ, काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड एक्शन देखने को मिला था। आप सबको पता है हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, लाइव पे भी मैंने आप सबको बताया था कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी कि ये हैवीवेट डिवीजन की फाइट थी। इतनी टेक्निकल स्ट्राइकिंग दोनों तरीके से, इतनी स्पीड और इतनी एक्टिव फाइट हैवीवेट डिवीजन की फर्स्ट राउंड में हम सबको देखने को मिल रही थी। बट राउंड यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था, लेकिन उससे पहले इन दोनों ने एंगेज करा और सिरिल गेन ने एक डबल आई पोक कर दिया यहाँ पे टॉम एस्पिनल का। और उसके बाद एस्पिनल ने टाइम लिया, बट 5 मिनट का टाइम वो बीट नहीं कर पाए। 5 मिनट के बाद भी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए और टॉम एस्पिनल ने रेफरी को ये बोला कि वो अपनी आंख से देख नहीं पा रहे और इसी के कारण इस फाइट को यहाँ पर वेव ऑफ कर दिया गया। और ओवरऑल इस फाइट का रिजल्ट ये निकल के आया कि इस फाइट को नो कॉन्टेस्ट डाल दिया गया। अब नो कॉन्टेस्ट फाइट जब भी होती है और इस फाइट में एक अनइंटेंशनल आई पोक के कारण इस फाइट को नो कॉन्टेस्ट किया गया। और नो कॉन्टेस्ट जब भी होता है तो जो चैंपियन होता है उसकी अगर बेल्ट लाइन पे है तो चैंपियन अपनी बेल्ट को रिटेन कर लेता है। नो कॉन्टेस्ट हो या ड्रॉ हो फाइट तो यहाँ पे चैंपियंस को वापस उसकी बेल्ट मिल जाती है और टॉम एस्पिनल के पास ही अभी हैवीवेट डिवीजन की बेल्ट रहेगी। अब भाइयों इस आई पोक की बात करें तो इसके बारे में दो बहुत ड्रास्टिक ओपिनियंस हैं लोगों के। ऑब्वियसली जो टॉम एस्पिनल के फैंस है वो यहाँ पर सीधा सीधा ये चीज बोल रहे हैं और जिससे मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ। डेफिनेटली आई पोक एक सीरियस इंजरी होती है। जब भी आपको आई पोक लगता है तो जिसको यहाँ पर ये आई पोक होता है सिर्फ उसको ही फील होता है कि वो किस तरीके का सीवियर इंजरी था। ऑब्वियसली फुटेजेस में हम सबको देखने में ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा कहा था, चैट में भी मैंने देखा था, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आईज तो बंद थी तो आई पोक कैसे हो गया। फर्क नहीं पड़ता भाइयों, आईलिड सिर्फ आपको ऐसे प्रोटेक्ट करती है बट आईलिड कुछ सॉलिड नहीं होती। आईलिड के ऊपर से अगर आपको जोर से कोई प्रेस कर दे आपकी आंखों में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा आपकी आंखों में प्रॉब्लम होगा। और आईज के जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो इतनी जल्दी हील भी नहीं होती, इतनी जल्दी उनका पेन जो होता है वो ज्यादा भी नहीं हो, कांस्टेंट स्टिंगिंग पेन आपको होते रहता है। तो डेफिनेटली आई पोक बहुत सीरियस था और कंसिडरिंग कि एक डबल आई पोक था, दोनों आंखों में पोक हुआ था। और मैंने इस फुटेज को बहुत बार देखा है, आप सब अगर केयरफुली इसको ऑब्जर्व करो, पहले थोड़ा सा आई पोक होता है, फिर मूवमेंट
ऐसी होती है कि वो थोड़ा-सा अंदर होके थोड़ी फिंगर्स बाहर जाती है और ज़्यादा डीप चली जाती हैं फिंगर्स। तो आई पोक का अगर आपसे मेरा ओपिनियन मानना चाहोगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत सीरियस आई पोक था। डेफिनिटली इसमें कोई डाउट नहीं था। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकता है कि ये एक लेजिट आई पोक नहीं था। अब दूसरा ओपिनियन भाइयों यहाँ पर ये है कि टॉम एस्पिनल को लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उसने इंजरी फेक करी है, उतना सीरियस आई पोक नहीं था और टॉम एस्पिनल क्योंकि फाइट हार रहा था इसलिए उसने यहाँ पर फाइट कंटिन्यू नहीं करी और अपने आप को बचा लिया। तो यहाँ पर भाइयों क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में टॉम एस्पिनल ने इंजरी फेक करी? टॉम एस्पिनल को उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी आँखों में बट स्टिल उसने फाइट कैंसल इसलिए करी क्योंकि उसको यहाँ पर डर था कि वो फाइट हार सकता था। भाइयों मेरा ओपिनियन इस बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिए टॉम एस्पिनल के बारे में मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि आई पोक लेजिट था, आई पोक हुआ था। बट इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि वो फाइट क्योंकि हार रहा था, राउंड 1 वो हार रहा था इसलिए उसने इस फाइट को कंटिन्यू नहीं करा। इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि आप देख सकते हो अगर ये चीज़ बोली जाती 4th राउंड के बाद ये चीज़ होती, 4th राउंड या फाइनल राउंड से पहले ये चीज़ होती कि हाँ, टॉम एस्पिनल को आई पोक हो गया फिर उसने कंटिन्यू नहीं करा। तो हम ऐसा एक बार को कह सकते थे कि हाँ, शायद वो फाइट हार रहा था। लेकिन आप देख सकते हो इस फाइट में सिर्फ 1 राउंड हुआ था और 1 राउंड के बेसिस पे ही आप जज नहीं कर सकते कि कौन फाइट हारने वाला है, कौन फाइट नहीं हारने वाला है। स्पेसिफिकली एक हेवीवेट डिवीजन की फाइट और टॉम एस्पिनल जैसा फाइटर जिसको सिर्फ 1 शॉट चाहिए होता है फाइट जीतने के लिए। ऑब्वियसली राउंड 1 के अंदर सिरिल गेन ने अच्छा परफॉर्म करा जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉम एस्पिनल आके रन थ्रू कर देगा जैसा उसने बाकी अपोनेंट्स को करा था। वैसा वो नहीं कर पाया सिरिल गेन के अगेंस्ट। राउंड 1 के आप देखोगे तो सिरिल गेन ने अपने यहाँ पर स्ट्राइक्स लैंड करे, काउंटर पंचेस लैंड करे। टॉम एस्पिनल ने भी अपनी किक्स वगैरह लैंड करी, बहुत अच्छी हाई किक वगैरह लेके आया था वो, जो कि पार्शियली लैंड करी थी सिरिल गेन के ऊपर। सिरिल गेन ने अपने एडवांसेस दिखाए, काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रहा था सिरिल गेन यहाँ पे टॉम एस्पिनल से स्ट्राइकिंग करते हुए। इनफैक्ट टॉम एस्पिनल के नोज़ से ब्लीडिंग भी हो रही थी और उस राउंड 1 के अंदर ही वो नोज़ के अंदर ब्लीडिंग भी आ गई थी और ये काफ़ी रेयर इंस्टेंस है कि टॉम एस्पिनल ब्लीड कर रहा था फाइट में। तो डेफिनिटली टक्कर की फाइट चल रही थी, बट ऐसा नहीं कह सकते कि टॉम एस्पिनल यहाँ पर फाइट हार रहा था और हारने के कारण उसने यहाँ पर एक मौका देखा कि वो आई पोक है हो गया, अब मैं इससे एक बहाना यूज़ करके फाइट से बाहर जा सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टॉम एस्पिनल को भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और उसको पता है कि उसके पास 4 राउंड्स और थे यहाँ पर फाइट लड़ने के। तो डेफिनिटली यहाँ पर ये वाली चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ और एट द सेम टाइम भाइयों बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सिरिल गेन ने इंटेंशनली आई पोक करा। सिरिल गेन को भी काफ़ी सारा हेट मिल रहा है। देखिए भाइयों यहाँ पर ये आई पोक है, ये गेम का पार्ट है, ये सारी चीज़ें होते रहती है। अब मैं सिरिल गेन को बहुत क्लीन फाइटर नहीं बोलूँगा, लेकिन ये आई पोक जो यहाँ पर स्पेसिफिकली इस आई पोक की अगर आप बात करोगे तो ये डेफिनिटली यहाँ पर एक अनइंटेंशनल आई पोक था। कोई भी जानबूझ के नहीं, जब भी यहाँ पर ऐसे फाइटर्स थोड़ा बैकअप करते हैं या फाइट के एंगेज करते हैं तो इंटेंशनली और इंस्टिंक्टिवली आपकी फिंगर्स थोड़ी खुल जाती हैं अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट या ब्लॉक करने के लिए और वही यहाँ पर हुआ और वो सीधा टॉम एस्पिनल के आईज़ में चला गया। वरना सिरिल गेन अच्छी खासी फाइट लड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि सिरिल गेन यहाँ पर आउट क्लास हो रहा था फीट पे और इसलिए उसने यहाँ पर आई पोक कर दिया। ऐसा कोई मोटिव नहीं था यहाँ पे, सिरिल गेन अच्छी खासी फाइट लड़ रहा था। उसने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई क्यों ही मारेगा? तो इंटेंशनल आई पोक नहीं करा सिरिल गेन ने भी। बाकी कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि सिरिल गेन को सिखा के भेजा था जॉन जोन्स ने ट्रेनिंग दी थी वगैरह-वगैरह। बाकी भाइयों रही बात कि यहाँ पर फ्यूचर किस तरीके का होने वाला है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्यूचर यही होगा कि मोस्ट प्रोबेबली एक रीमैच कराया जाएगा। इस फाइट को रीबुक कराना चाहिए। सिरिल गेन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। बहुत सारे लोग उसको काउंट आउट कर रहे थे इस फाइट के अंदर, उसने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई। मैंने पोल डाला था इसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर टॉम एस्पिनल को वोट करा था और बहुत सारे लोग तो ये भी मान रहे थे कि राउंड 1 में ही नॉकआउट निकल जाएगा, जो कि नहीं निकल के आया था, हमने देखा। तो एक रीमैच यहाँ पर डेफिनिटली बनता है। एलेक्स परेरा ने यहाँ पर जॉन जोन्स से फाइट करने की बात बोली है, ऐसा बोला है कि हेवीवेट डिवीजन को ग्रेट अगेन बनाना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत अनफॉर्चुनेट है भाइयों, एक तो हेवीवेट में उतनी फाइट्स होती नहीं है। फाइनली एक फाइट की इतनी ज़्यादा हाइप बनी थी और वो इस तरीके से फिनिश हुई। बहुत ज़्यादा कर्स्ड और बहुत ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि वापस ये फाइट रीबुक हो और ये फाइट ही रीबुक होनी चाहिए। बाकी भाइयों रही बात हमारी प्रेडिक्शंस की, तो ऑब्वियसली हमारी सारी प्रेडिक्शंस यहाँ पे सही थी। मैंने टेलीग्राम पे आप सबको सारे प्रेडिक्शंस वगैरह बताए थे। हमारा पार्ले भी ऑलमोस्ट हिट हो जाता अगर टॉम एस्पिनल इस फाइट को जीत जाता। 4 लेग्ड पार्ले था, सारे लेग्स सही थे। ये फाइट भी यहाँ पर अगर टॉम एस्पिनल फिनिश करता तो वो भी सही हो जाता, बट ऑब्वियसली नो कॉन्टेस्ट हो गया तो सारी यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस थी वो सारी नलिफाई हो चुकी हैं। आप सबको भी और डिटेल्स जाननी, मैं देख रहा होता लाइव स्ट्रीम में अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कैसे देखना है, टाइमिंग्स के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। कुछ लोग तो शॉक्ड थे कि रात को इवेंट हो रहा है, यूजुअली सुबह होता है, इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? तो मैं स्टिल आप सबको बोलूँगा कि आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से चेकआउट कर लेना। उसमें मैं सारी डेट, टाइमिंग्स, प्रेडिक्शन सारी चीज़ों के बारे में अपडेट कर देता हूँ। उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में? आप सबको क्या लगता है, क्या टॉम एस्पिनल को सीरियस इंजरी थी? क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? आपका जो भी ओपिनियन होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ हम सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।